इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, जहाँ पे कि V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट और कोस थीटा होता है पावर फैक्टर। अब सवाल ये उठता है कि पावर फैक्टर के फॉर्मूले में हम हमेशा कोस थीटा का ही यूज़ क्यों करते हैं, साइन थीटा या फिर टैन थीटा क्यों नहीं। बस इसी सवाल को आज हम घेरने वाले हैं। अब ये बात सभी जानते हैं कि थीटा का यहाँ पे मतलब होता है एंगल, और एंगल किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का। मतलब अगर ये करंट है और ये वोल्टेज है तो ये जो होगा ये होगा थीटा, यानी कि इनके बीच का एंगल। अब अगर इसको हम पूरा एक ट्रायंगल बना दें, मतलब इसकी इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला दें, तो ये बन गया पूरा ट्रायंगल, और इस एंगल को मान लेते हैं 90 डिग्री। अब अगर कभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा हो साइन थीटा, टैन थीटा और कोस थीटा का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, इस साइड को अगर हम इससे डिवाइड कर दें, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यस। यानी कि अपोजिट साइड को अगर हम हाइपोटेन्यस से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की, यानी कि ओ अपॉन वी इसको मान लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा ओ अपॉन वी। ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल टू होता है, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें, यानी कि इस साइड को बेस को अगर हम इससे डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यस से, तो यहाँ पे बन जाता है कोस थीटा। यानी कि आई को अगर हम वी से डिवाइड कर दें तो ये बन गया तुम्हारा कोस थीटा। ऐसे ही टैन थीटा इज इक्वल टू होता है, इस साइड को अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू होगा ओ अपॉन आई। हिंदी में इसको शायद लाल बटा कक्का, लम बटा कक्का ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ये बिल्कुल वही है। ये फॉर्मूले शायद 9th या फिर 10th की क्लास में आते हैं मैथ में। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बना रहा हो। तो ऐसा इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि वोल्टेज और करंट जिसमें दोनों आते हैं। यहाँ पे साइन में आएगा तुम्हारा अपोजिट साइड और वी, यानी कि यहाँ पे करंट नहीं आ रहा। ऐसे टैन में आ रहा है तुम्हारा करंट और अपोजिट साइड, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा। मतलब एक के अंदर सिर्फ वोल्टेज है और दूसरे के अंदर सिर्फ करंट है। तो यहाँ पे कोस ही ऐसी क्वांटिटी है जो कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बना रही है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो इसके अंदर हमें कोई ऐसी क्वांटिटी का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों आ रहे हों। इसी वजह से हम यहाँ पे कोस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो वजह थी ये थी मैथ के हिसाब से। अब समझते हैं फिजिक्स के हिसाब से। तो ये जो फॉर्मूला है ये है एक्टिव पावर का फॉर्मूला। एक्टिव पावर यानी वो पावर जो कि एक सर्किट में वाकई ही वर्क डन करती है। इसको हम रियल पावर या फिर ट्रू पावर भी बोलते हैं। एक सर्किट के अंदर जितना भी वर्क डन होता है वो सारा का सारा इसी पावर की वजह से होता है। अब यहाँ पे जो V और I है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कुछ ज़्यादा होगा तो सर्किट के अंदर वर्क डन नहीं हो पाएगा, जो रियल वर्क डन है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो किसी और फेज़ में है और वोल्टेज किसी और फेज़ में है। मतलब यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे जो मान लो तुम्हारा AC वोल्टेज है, ये रहा तुम्हारा AC वोल्टेज, तो जो करंट है वो इसी के फेज़ में होना चाहिए, यानी कि इसी के साथ साथ चेंज होना चाहिए। जब जब वोल्टेज हाई होगी तब तब सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए। मतलब करंट जो है ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू हाई है, ठीक उसके साथ ही करंट की वैल्यू भी हाई है। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए तुम्हारा जो पावर फैक्टर का ग्राफ है। इसको कहा जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। यानी कि अगर ये वोल्टेज है तो करंट किसी और फेज में ना होके जिस लाइन पे तुम्हारा वोल्टेज है उसी लाइन पे तुम्हारा करंट है। ये वोल्टेज और ये करंट, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बिल्कुल 0 हो चुका है। ये जो एंगल है ये 0 हो चुका है। लेकिन अगर ये एंगल 0 ना होके किसी और वैल्यू पे हो तो यहाँ पे होगा ये कि जब वोल्टेज हाई होगा उस वक्त करंट हाई नहीं होगा, उस वक्त करंट की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब करंट यहाँ से यहाँ पे उठेगा, कुछ ऐसे तुम्हारी वैल्यू बनेगी। जब पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री ना हो, जो एंगल है वो 0 डिग्री ना हो, तब तुम्हारे वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे होगी और करंट की वैल्यू यहाँ पे होगी। तुम देख सकते हो इस पॉइंट पे वोल्टेज सबसे हाईएस्ट है, लेकिन ठीक इसी पॉइंट पे अगर हम करंट को देखें तो हाईएस्ट नहीं है, करंट हाई है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हाई ना होकर कुछ और हो चुकी है। मतलब कहने का ये है कि AC सप्लाई के अंदर जब भी वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू एक साथ चेंज ना हो तब उसको कहा जाता है कि सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ चुका है। और इसी को कहा जाता है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के फेज में नहीं है, वो एक दूसरे से आउट ऑफ फेज चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 0 होनी चाहिए, तब जाकर जो तुम्हारा एक्टिव पावर है उसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। मतलब इस कोस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब जाके पावर इज इक्वल टू होगा
v इंटू आई। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। थीटा की वैल्यू जब भी जीरो हो जाती है कोस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। वहीं अगर साइन की वैल्यू हम देखें, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, ऐसे ही tan 0 डिग्री की वैल्यू भी होगी 0। यानी कि कोस ही ऐसी क्वांटिटी है जब उसकी वैल्यू मिनिमम होगी एंगल की, तब जाके जो कोस की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि 1।